हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद अपनी खुद की गलती के कारण ही बिज़नेस को क्विट कर देना। वो कौन से कारण हैं जिसके कारण जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वो अपने उसी बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, लाइक बिजनेस, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ब्यूटिशियन, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में कंटिन्यू लगातार अगर आप काम नहीं करोगे तो आप उस बिज़नेस में सक्सेस नहीं पा सकते। और जब आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद शुरुआत में आपने अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए पूरी एनर्जी, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपने शुरुआत में काम किया और शुरुआत में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किया, कई सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उस टाइम हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं अपने बिज़नेस में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग जब माइंड डिस्टर्ब होता है या फिर माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है तो हम अपने बिज़नेस को धीरे धीरे जो है टाइम देना बंद कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कभी हमने टाइम दिया या फिर कभी टाइम नहीं दिया, तो दोस्तों हमारा रिज़ल्ट भी आना कम हो जाता है। या फिर कई बार ध्यान देना ही बंद कर दिया, कई बार बहुत स्पीड तेज़ी से काम किया और कई बार जो है अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाना। दोस्तों, जो भी काम हम करते हैं उसमें स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है और लगातार काम करना, यानी कि कंटिन्यूसली काम करना बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपने बिज़नेस में सक्सेस पाना चाहते हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं हम उस काम में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सक्सेस भी दो चीज़ मांगती है, एक है कंटिन्यू और दूसरा है स्पीड। यानी कि कंटिन्यू और स्पीड, लगातार तेज़ी से काम करेंगे तो हम एंड जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो और आप कंटिन्यू और स्पीड के साथ काम करते हो, सो आप जितने भी लोगों को जानते हो आप उन सभी लोगों को प्लान शो करवाते हैं। जब आप जिन लोगों को प्लान शो करवाते हो तो उनमें से कुछ लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस बिज़नेस को टोपी पहनाने का काम, चेन सिस्टम, मेंबर बनाने का काम, या फिर ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा जो कि इस बिज़नेस को लेकर बात करते हैं। जो लोग इस बिज़नेस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस बिज़नेस के बारे में कुछ अलग धारणाएं रखते हैं। तो मैंने भी कई सारे लोगों से कई सारी बातें सुनी हैं। आई एम श्योर आप जब बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, वो खाली जज करते हैं और इन्हीं सारी बातों को सुनकर कई सारे लोग होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इसी इंडस्ट्री में होंगे, जिन्होंने काम को स्टार्ट किया था और जिनका काम नहीं चला या फिर नहीं चल रहा होगा, एंड आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे इस काम से ताकि आपका काम ना चल पाए एंड आपका फोकस आउट हो जाए। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, ऐसे लोगों से किस तरीके से आपको बचना है, आपको वो कौन से स्टेप आपको लेना है ताकि आपका काम चले। इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको कई सारे लोग नेगेटिव भी करते हैं, बट आप उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और आप प्रोफेशनल तरीके से लगे रहते हैं। डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आप अपने सोशल साइड, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप उसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ वर्क से रिलेटेड चीज़ें को अपडेट करते हैं। एंड चाहे वो व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस पे लगा रहे हैं या फिर आप फेसबुक पे आप उस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, एंड आपके बहुत सारे जानकार के लोग होंगे जो कि उन चीज़ों को देखेंगे, आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे जो आप वर्क आपने स्टार्ट किया है। जिस इंडस्ट्री में अब आप आ चुके हो, आप पहले क्या थे, आपकी पहले की क्या पहचान थी, आपकी अब की क्या पहचान है, वो सारी चीज़ों को वो नोट कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो देखेंगे भी बट वो चीज़ को लाइक नहीं करेंगे। हो सकता है वो अभी ना करे, बट ऐसा भी होता है कि कई बार वो इग्नोर कर रहे हैं, एंड जब वो देखेंगे कि कुछ
तो है जो कि वो बार बार अपडेट कर रही है, एंड फिर कहीं ना कहीं वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या है वर्क, क्या है, मुझे भी जानना है। सो जो है आपको अपनी जो आईडी है पूरे तरीके से प्रोफेशनल बनाना है, ताकि आपके जितने भी जानकार के लोग हैं वो उसको देख सके, चाहे व्हाट्सएप हो आपका, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम है। आजकल तो एक चीज़ और चला है, बहुत सारी चीज़ें चली है वैसे तो, फेसबुक पेज आप बना सकते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों चाहे लाइक मिले ना मिले, बट आपको अपडेट करते रहना है। चाहे आज रिप्लाई आए ना आए, हो सकता है इन फ्यूचर आपको ज़रूर रिप्लाई मिले। तो आपको सोचना नहीं है, आपको केवल और केवल अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है, डे बाय डे प्रोफेशनल बनाना है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे कहेंगे कि हमने ऐसा काम देखा है, ये काम कोई चलता वलता नहीं है, एंड कुछ टाइम के बाद बैठ जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हो जो आप डे बाय डे चेंज हो रहे हो। उनके मन में क्वेश्चन होने लगते हैं, वह जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में, क्योंकि आपने अपने आप को पहले से और बेटर बना लिया है। जो इस बिज़नेस की नीड है, आपने उन सभी चीज़ों को सीखा है, और आपने अपनी फ़ोटोज़, वर्क, काम से रिलेटेड फ़ोटो सोशल साइट में शेयर किया। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी के फ़ोटोज़ आपने स्टेटस में आपने शेयर किया। दोस्तों जब किसी को वेट कम करना होता है ना, तो वो कंटिन्यू अपने वेट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब हम उसे अचानक देखते हैं तो पूछते हैं तूने क्या किया जो तेरा इतना वेट कम हो गया। या किसी और की स्किन अगर पहले से और ज़्यादा ग्लो आने लग जाए तो हम उससे पूछते हैं कि स्किन में क्या लगाया जो तुम्हारी स्किन में इतनी ग्लो आने लग गई है। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों को सोशल साइड में या फिर कंटिन्यू उसे किसी न किसी तरीके से हम डालते हैं, तो आपसे भी वह पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हो, आपकी फ़ोटो और आपके साथ कुछ लोगों की फ़ोटोज़, तुम इतनी खुश रहती हो। दोस्तों फिर उसके अंदर सवाल आने लगते हैं कि तुम क्या करती हो जो इतनी खुश रहती हो, इतनी सारी मीटिंग्स करती हो, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आप करती क्या हो, आपकी इतनी सारी पोस्ट होती है इतने सारे लोगों के साथ। दोस्तों आपको इस काम को कंटिन्यू करना होगा, और अगर आपने इस काम को कंटिन्यू किया लगातार, अगर आपने इस काम को किया तो आपसे वो ज़रूर सवाल करेंगे, और जब वो आपसे सवाल करेंगे तो वह आपके साथ इस बिज़नेस में एसोसिएट होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट को ले या फिर वो बिज़नेस से एसोसिएट हो। तो आपको कंटिन्यू और लगातार जो है इस काम को, और स्पीड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पीड के साथ भी हमें लगे रहना है, बिना अपने ध्यान को, बिना अपने माइंड को इधर उधर लगाए हुए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, बट जब वो इस काम को करते हैं और करते करते उनका इतना सा माइंड, इतना सा दिमाग जब उनका थोड़ा सा आउट होता है ना, उनका फोकस आउट हो जाता है, और जब उनका फोकस आउट हो जाता है तो वो इस बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने अपलाइन के बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, एंड कंपनीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो सक्सेस हो जाते हैं, हम तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बट कंपनी में ये नहीं था, ऑफिस में ये नहीं था, हमारा अपलाइन ऐसा था, हमारे डाउनलाइन ऐसे थे, एंड बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है। तो मैं आपसे बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फोकस आपका आउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे, स्पीड के साथ आए थे और आपने स्टार्टिंग में कंटिन्यू वर्क किया, ठीक इसी तरीके से आपको कंटिन्यू और स्पीड के साथ वर्क करना है। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय वेल्स।